नवीन कुमार आपके सामने एक महा क्रैश कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है एटम बॉम्ब क्रैश कोर्स। यह 7 दिसंबर 2022 से 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। अगर आप 10th क्लास में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह एक ऐसा क्रैश कोर्स है जो आपको आपका जिंदगी बदल सकता है। अगर आप 10th क्लास में अपने मम्मी पापा के सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि देखिए, इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को आई या जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक समझे, धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं और इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए -3 के ऋणात्मक हुआ, -2 ऋणात्मक हुआ, -1 ऋणात्मक हुआ, 0 हुआ पूर्ण संख्या, 1 2 3 +1 +2 +3 ये सभी हुआ धनात्मक। इन सभी को सम्मिलित रूप, इन सभी को एक जगह मिला दिया जाए तो इन्हीं से बनता है पूर्णांक, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2/1 4/6 ये सब क्या है? p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। देखिए, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2/3 ये क्या हुआ? इसे p/q के रूप में सूचित कर दे। p/q यहाँ p2 और q3, 5/7 6/8 9/6 ये सब p/q के रूप के फॉर्म में है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और गौर से सुनिएगा, जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोलता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि √2 √3 परिमेय संख्या वो हुआ जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है और q = नॉट 0। लेकिन यहाँ बोलते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या। ये सीधे 10th क्लास में 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो आप लिखिएगा जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए √2 √5 √7 इसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जैसे √2 हो गया, √3 √5 बहुत अनेक संख्या, मान लीजिए √8 √9 इसको अगर तोड़िएगा तो दशमलव में आ जाएगा, लेकिन p/q के रूप में नहीं आएगा, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें 10th क्लास में कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव सीधे डायरेक्ट बिहार बोर्ड देता है, इसलिए आप सभी को जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और देखते हैं यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बिहार बोर्ड मतलब इसको डालता है हर साल, ये नियम है। अगर एग्जाम बिहार बोर्ड का होगा तो ये क्वेश्चन अनिवार्य है। ये बोलता है जो निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में इसमें कौन सा परिमेय संख्या है? √3 परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √8 अपरिमेय संख्या है, √10 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए √3 को तोड़ते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या, इसे 1.732 इससे कुछ आ जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या इसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन मान लीजिए √8 ये भी अपरिमेय संख्या, इसे भी p/q के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए है √9, √9 देख लीजिए, ये √9 हुआ, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका वर्ग हुआ 3, वर्गमूल 3 हुआ, इसलिए वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त 3 जैसे 3 हुआ तो 3 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 3/1। तो मान लीजिए √10 है तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ये दशमलव में आएगा।
और दशमलव में आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर पी बाई क्यू के रूप में के फॉर्म में आया तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर पी बाई क्यू के रूप में आया तो क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो हो गया अलग बात, लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें बोलते हैं कि इनमें से कौन सा संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है, तो अब जैसे 5, तो इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये परिमेय संख्या हुआ। मान लीजिए उसके बाद 7 है, इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। जैसे 5, तो इसे हम पी 5/1 ये पी बाई क्यू के रूप में हुआ। 7/1 ये भी पी बाई क्यू के रूप में हुआ। तो ये यहाँ बोलता है अपरिमेय संख्या कौन है, तो मान लीजिए √4 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये 2 हुआ, तो 2 को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुआ। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन है, यहाँ देखिए ये आ गया √3 इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये रूट में है। √3 का आप अगर वर्गमूल निकालेगा तो क्या आएगा, 1 पॉइंट ऐसे कुछ तोड़ कर आएगा। लेकिन इसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में है। रूट में होना ये बात नहीं, मान लीजिए अगर रूट में मान लीजिए ये भी √4 है तो रूट में है, लेकिन इसे हम तोड़ सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। और जब दशमलव में आया तो वह अपरिमेय संख्या कहलाए, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।